नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें कई इन्वेस्टर होते हैं, जैसे मैं हूँ, आप है या कोई और है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं जो हमारे जैसे कई हजारों लोगों के द्वारा दिए गए फंड को मैनेज करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर हमारे द्वारा दी गई रकम को लगाते हैं शेयर बाजार में, बॉन्ड में, गोल्ड सिल्वर में या देश की कई छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों में। इन फंड मैनेजर की देश की अर्थव्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर गहरी पकड़ होती है और इन फंड मैनेजर का मकसद निवेश की गई रकम को कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न, अच्छा मुनाफा देना होता है। म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी होती हैं: स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में फंड मैनेजर हमारी रकम को उन कंपनियों में लगाते हैं जो मुख्य रूप से बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उन कंपनियों को बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और रिस्क भी सबसे ज़्यादा इन्हीं कंपनियों में होता है। यदि आपको 20 साल या 20 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप स्मॉल कैप फंड में आ सकते हैं। अब आते हैं हम मिड कैप फंड में। मिड कैप फंड में वो कंपनियां आती हैं जो मुख्य रूप से मिड कंपनियां होती हैं, जैसे कि ना ज़्यादा बड़ी और ना ही ज़्यादा छोटी। मिड कैप फंड में हमारा पैसा मिड लेवल की कंपनियों में लगाया जाता है और मिड लेवल का ही रिस्क और रिटर्न हमें मिलता है। यदि आपको 15 से 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में वो कंपनियां आती हैं जिसमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही लो रहता है। देश की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप फंड, जो कि मुख्य रूप से बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं। यह कंपनियां बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं क्योंकि यह कंपनियां पहले से बढ़ चुकी होती हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव से इन कंपनियों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आपको 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप लार्ज कैप फंड की ओर आ सकते हैं। अब इन सब के बाद आता है इंडेक्स फंड। अब आप कहेंगे कि यह कौन सा फंड होता है। यह भी एक म्यूचुअल फंड ही होता है। सच बताऊं तो यह फंड म्यूचुअल फंड से पहले आता है। यदि आपको म्यूचुअल फंड का छोटा आ भी नहीं आता तो आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं। इंडेक्स फंड हमारे देश की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि यदि इसमें सम्मिलित 50 कंपनियों में से कोई भी 5 कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं, अच्छा रिटर्न नहीं दे रही होती हैं, तो इंडेक्स उन 5 कंपनियों को 50 के अंदर आने वाली कंपनियों को बाहर निकाल देता है और जो 51 से 55वें नंबर की कंपनियां होती हैं वह कंपनियां इस इंडेक्स में सम्मिलित हो जाती हैं। इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड के मुताबिक एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। एक्सपेंस रेशियो वो होता है जिसे फंड मैनेजर हमारे फंड को मैनेज करने की फीस लेता है। जैसे एक उदाहरण से मान लीजिए कि हम
स्कूल या कोचिंग जाते हैं और पूरे साल एक टीचर हमको अच्छे से पढ़ाता है और हमारा भविष्य मजबूत करता है। उसके बदले में वो टीचर हमसे बस थोड़ी सी फीस चार्ज करता है। उसी तरह फंड मैनेजर भी हमारे द्वारा दी गई रकम को अपनी समझदारी से कई जगहों पर व कई कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले में वो हमसे थोड़ी सी फीस चार्ज करता है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और यह एक्सपेंस रेशियो हमें अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती, यह हमारे फंड से ही काट लिया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना नहीं आता तो आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में ना के बराबर रिस्क होता है। इंडेक्स फंड देश की टॉप 50 कंपनियों में या टॉप के 50 सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। यदि इंडेक्स गिरता है तो ये समझ लीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था भी गिर सकती है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था भी इंडेक्स पर ही निर्भर होती है। यदि आपको 3 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बार सरल भाषा में बता दूं कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपना समय और रिस्क दोनों देखकर इन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है इंडेक्स फंड, जो कि इंडेक्स को कॉपी करता है और यह टॉप की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। आप इसमें 3 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यदि आप 10 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलने लगता है, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं। इंडेक्स फंड लंबे समय में आपको 10 से 12% ब्याज देता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों लार्ज कैप फंड, जो कि देश की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप फंड में हमें कम से कम 8 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। यह फंड हमको लंबे समय में 12 से 15% रिटर्न देता है। इसमें रिस्क कम होता है, जिससे रिटर्न भी धीरे धीरे बढ़ता है। अब हम आते हैं मिड कैप फंड पर, जो कि थोड़े जोखिम भरे होते हैं। मिड कैप फंड इंडेक्स और लार्ज कैप फंड के बाद आने वाली 150 से 250 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जो कि मिड लेवल की कंपनियां होती हैं, जो कि आगे जाकर लार्ज कैप और इंडेक्स में शामिल हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा। मिड कैप फंड लंबे समय में 15 से 20% रिटर्न दे देते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम स्मॉल कैप फंड पर। स्मॉल कैप फंड इंडेक्स, लार्ज और मिड कैप के बाद आने वाली, जो कि 250 कंपनियों के बाद आती हैं। स्मॉल कैप 250 कंपनियों के बाद आने वाली 500 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जो कि बहुत छोटी कंपनियां होती हैं। सबसे ज़्यादा बढ़ने के चांस और सबसे ज़्यादा गिरने के चांस इन्हीं कंपनियों के होते हैं। यदि आप 20 से 25 साल के लिए या उससे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप की तरफ आ सकते हैं। लंबे समय में स्मॉल कैप फंड 25 से 30% रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड के बारे में तो बता दिया, पर इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं,
क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत होती है? क्या 10,000 रुपये की नौकरी करने वाला व्यक्ति भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है? जी ज़रूर। 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड हमें 100 रुपये पर मंथ से इन्वेस्ट करने की सुविधा देता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको बांध कर नहीं रखता। आपको जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तब आप अपना पैसा निकाल सकते हैं व विड्रॉ कर सकते हैं। बस दिक्कत ये होती है कि जिस दिन आप पैसा निकालेंगे या जिस दिन आप पैसे को रिडीम करेंगे, उसी दिन की मार्केट, यदि उसी दिन मार्केट नीचे हुआ या मार्केट NAV नीचे रही तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में आप वो ही पैसा डालें जिसकी ज़रूरत आपको कई सालों तक नहीं होती। म्यूचुअल फंड किसी से उधार लेकर पैसा नहीं मांगता। म्यूचुअल फंड में आप किसी भी व्यक्ति से उधार लेकर पैसा न लगाएं। किसी भी बैंक से पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन लोगों से या बैंक से उधार लेकर म्यूचुअल फंड में पैसा ना लगाएं, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि म्यूचुअल फंड खरीदें कैसे। म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है बैंक। आप बैंक से भी म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं या लमसम डाल सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ऐप्स, जैसे कि एंजल वन ऐप, ज़ीरोधा ऐप या ग्रो ऐप्स। मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप नए निवेशक हैं और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदें, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बैंक में बैठा आपका म्यूचुअल फंड एडवाइज़र आपको समझा देता है, आपको संभाल लेता है, क्योंकि वह व्यक्ति जो कि आपका एडवाइज़र होता है उसे मार्केट की स्थिति का पता होता है, उसने कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं, इसलिए वो आपकी मदद कर देता है। अब दूसरी बात ये आती है कि ऐप्स के माध्यम से इन्वेस्ट करने में क्या फ़ायदा होता है। ऐप्स से इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमको हमारी रकम की हर स्थिति पता होती है और इन्वेस्ट करना या रिडीम करना हमारे खुद के हाथ में होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ऐप्स से इन्वेस्ट करने का यह होता है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो 1% कम होता है। अब आप कहेंगे कि 1% से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है दोस्तों, क्योंकि लंबे समय में 1% भी बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर देता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं मान लूं कि आपने किसी स्मॉल कैप फंड में 10 लाख रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं। 20 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं किसी स्मॉल कैप में 20% रिटर्न पर। लंबे समय में स्मॉल कैप फंड 20% रिटर्न देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 15% रिटर्न मान के चलता हूँ। यदि आपने बैंक के माध्यम से म्यूचुअल फंड के किसी रेगुलर फंड में 10 लाख रुपए डाले हैं तो आपको 20 साल में 15% ब्याज के हिसाब से 1,63,00,000 रुपए मिलेगा। वहीं आप ऐप्स के माध्यम से म्यूचुअल फंड के किसी डायरेक्ट फंड में 10 लाख रुपए
20 साल के लिए मात्र 1% ज़्यादा, यानी कि वहाँ 15% पे था और यहाँ पर 16% ब्याज दर पर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर 1,93,00,000 रुपये मिलेगा। मात्र 1% का रिटर्न 30 लाख रुपए का अंतर पैदा करता है। आप SIP कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए और उसमें आप करके देखिए, आपका रिटर्न सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेगुलर और डायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, बैंक में हमको जो म्यूचुअल फंड दिए जाते हैं वो रेगुलर होते हैं, जिसमें बैंक मैनेजर का कमीशन जुड़ा होता है। इसलिए आप थोड़ी एनालिसिस व अपनी जांच पड़ताल करके म्यूचुअल फंड ऐप्स से ही खरीदने का प्रयास करें। इसमें कोई एडवाइज़र नहीं होता, लेकिन इसमें हम अपने खुद एडवाइज़र होते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हम 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है SIP और दूसरा है लमसम। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये SIP क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस SIP के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि का निवेश करते हैं। SIP EMI की तरह होती है, बस फर्क ये होता है कि SIP के माध्यम से हम बैंक को कर्ज देते हैं और बैंक हमारी कर्जदार होती है। हम जब चाहें तब SIP को बंद कर सकते हैं, जब चाहें तब SIP को चालू कर सकते हैं। और EMI वो होती है दोस्तों, जब बैंक से हम लोन लेते हैं या लोन पर कोई चीज़ लेते हैं, तब हम उसे लोन के बदले में EMI भरते हैं। यहाँ पर हम बैंक के कर्जदार होते हैं, ना कि बैंक हमारा कर्जदार। दोस्तों, हम SIP बंद कर सकते हैं, पर EMI हम तब तक बंद नहीं कर सकते जब तक कि हमारा पूरा लोन क्लियर ना हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि SIP किन लोगों के लिए सही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी या जॉब सरकारी है या प्राइवेट, फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप यहाँ पर आपकी आय हर महीने आ रही है, तो आपके लिए यहाँ SIP बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। SIP के माध्यम से आप हर महीने धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हुए कई सालों में लाखों का फंड तैयार कर सकते हैं। यदि आप 20 साल के हैं और आप हर महीने मात्र 1,000 रुपये की SIP करते हैं, तो अगले 30 साल बाद 50 साल की उम्र में आपके पास 15 से 18% रिटर्न पर या रिटर्न के हिसाब से आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि 30 साल तक जिंदा रहेगा कौन, तो मैं आपको बता दूं कि 1,000 रुपये महीना होता कितना है। जब हम किसी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं या फिर किसी होटल में जाते हैं, तो 1,000 रुपये तो यूं उड़ा देते हैं। तो क्या दोस्तों 1,000 रुपये हम हर महीने SIP में नहीं डाल सकते? दोस्तों, हम अगर हर महीने 100 रुपये SIP में डालते हैं और अगले 30 साल तक डालते हैं, तो 50 की उम्र में जब हम रिटायर हो रहे होंगे, शरीर काम नहीं कर रहा होगा, बच्चे साथ नहीं दे रहे होंगे, तब है 1,000 रुपये पर मंथ की SIP हमारे लिए वरदान बन जाती है। और उस वक्त हम अपने आप को बोलते हैं, अच्छा हुआ हमने SIP कर ली,
नहीं तो बुढ़ापा बड़ा ही दुखदाई कटता। अब मैं आता हूँ लमसम पर कि लमसम क्या होता है। दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड में एक साथ 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए एक साथ डालते हैं, उसे लमसम बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में दोस्तों लमसम पैसा डालना उनके लिए ठीक होता है जिनके पास हर महीने पैसा नहीं आता, यानी कि आप हर महीने पैसा नहीं डाल सकते। लमसम उनके लिए ठीक होता है जो बिजनेस करते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं या फिर खेती करते हैं या फिर उनके पास कहीं से लंबा पैसा आया है। पर ध्यान रहे दोस्तों, आपको म्यूचुअल फंड में लमसम पैसा तभी डालना है तब मार्केट नीचे हो, मार्केट की NAV सस्ती हो। मार्केट NAV महंगी होने पर आपको यूनिट कम मिलते हैं, नहीं तो जब मार्केट गिरेगा तो आपका लमसम डाला हुआ पैसा बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाएगा और उसे वापस उठने में 1 से 2 या 3 साल का समय लग सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको SIP और लमसम दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको फ़ायदेमंद लगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि तू इतना ज्ञान दे रहा है, क्या तू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं 2020 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं और आज मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो चुका है कि जितना पैसा मैं हर महीने इन्वेस्ट करता हूं उससे ज़्यादा तो मेरा ब्याज आ जाता है। दोस्तों, मुझे दुख इस बात का है कि म्यूचुअल फंड के बारे में मुझे पता बहुत देर बाद चला। यदि मुझे कोई 2015 में म्यूचुअल फंड के बारे में बता देता तो आज मेरे पास कई लाख रुपए का फंड तैयार हो जाता। दोस्तों, मुझे पता चलने में देर हो गई है, पर आपको इस वीडियो के माध्यम से पता समय पर चल गया है। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। यदि आप 10,000 रुपये पर मंथ SIP नहीं कर सकते तो आप 5,000 रुपया पर मंथ SIP करिए, और यदि आप 5,000 रुपये पर मंथ SIP भी नहीं कर सकते तो आप 1,000 रुपया पर मंथ SIP ज़रूर करिए, और यदि आप 1,000 रुपया पर मंथ भी SIP नहीं कर सकते तो भाई 100 रुपया पर मंथ SIP ज़रूर करिए। और यदि आपको जल्दी पैसा बनाना है तो आप 5,000 या 10,000 रुपये पर मंथ या फिर अपनी सैलरी अनुसार, अपने बजट अनुसार निवेश ज़रूर करें। दोस्तों, मैं आपको म्यूचुअल फंड की एक ख़ास बात बता दूं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग काम करता है। म्यूचुअल फंड हमसे पैसा नहीं मांगता। दोस्तों, यह बात ध्यान से सुनिए, म्यूचुअल फंड हमसे पैसा नहीं मांगता, म्यूचुअल फंड हमसे समय मांगता है। दोस्तों, हम जितने जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे हमें उतने ही जल्दी कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलने लगेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप 18 साल से ऊपर के हैं और 10,000 रुपया पर मंथ भी कमाते हैं, आप अपने फालतू के खर्च कम करके 1,000 रुपये की एक SIP ज़रूर डालें। और दोस्तों, यदि आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपनी पॉकेट मनी से 100 रुपये बचाकर हर महीने
SIP में निवेश जरूर करें। दोस्तों, SIP शुरू करने में कुछ नहीं लगता है तो सिर्फ आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट और बस KYC और SIP चालू। दोस्तों, कंपाउंडिंग का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़ी सभी जानकारी ध्यान से पढ़ें और इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप से पूरी एनालिसिस करें या फिर अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इन्वेस्ट करने से पहले सभी चीज़ों व सभी शर्तों का ज्ञान व ध्यान रखें। दोस्तों, अपने भविष्य के लिए एक SIP जरूर डालें। यदि आप कुछ नहीं करते तो 100 रुपये पर मंथ की डालें। यदि आप थोड़ा बहुत कुछ करते हैं तो 1000 रुपया पर मंथ की डालें। और यदि आप थोड़ा कुछ बड़ा करते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी 20,000 है, 30,000 है या 50,000 रुपये है, तो आप 5,000 या 10,000 रुपये की SIP ज़रूर डालें। क्योंकि SIP हमारे लिए, नए युवाओं के लिए वो वरदान है जैसे कि सतयुग में ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया राक्षसों को वह वरदान, जिसको पाकर वह पूरी पृथ्वी पर राज करना चाहते थे। दोस्तों, अब मैं यह वीडियो समाप्त करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, आपको यदि इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो आप मेरे चैनल जितेंद्र नरवरिया लोधी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम।